गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि हम लोग कल लास्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फर्स्ट टॉपिक क्लियर कर चुके थे। कल हम लोग का फर्स्ट टॉपिक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्लियर हो चुका था। आज हम लोग का सेकेंड टॉपिक पढ़ाई होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पढ़ने से पहले आपको बता दें कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता क्या क्या आइटम। आपको पता है कैश फ्लो पढ़ने से पहले हम लोग को 3 एक्टिविटीज़ से गुजरना पड़ेगा। तीनों एक्टिविटीज़ जानने के बाद ही हम लोग फाइनल कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। तो फिलहाल हम लोग अब आते हैं ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब सवाल उठता है इसमें आता क्या है, कौन कौन सा आइटम आता है, इस पर ध्यान देंगे। जिस तरह से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या पढ़े हम लोग, करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज़ का यूज़ किया गया। ठीक उसी तरह से इसमें क्या आ जाएगा आपका इन्वेस्टिंग में, फिक्स्ड एसेट्स का यूज होगा। सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स ही आएगा आपका, अदरवाइज कुछ भी नहीं दिखाएंगे हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, याद रखेंगे हमेशा। और इसमें आपको ऐड करने के लिए 2 आइटम का नाम बताए थे। वो 2 आइटम जो है लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एक इंटरेस्ट रिसीव और एक डिविडेंड रिसीव, जो कि हम फॉर्मेट में बता चुके थे। ये 2 आइटम को लास्ट में हम लोग क्या प्लस करते हैं। फिर याद रखेंगे क्या क्या प्लस होगा आपका। सारा प्रोसीजर फिक्स्ड एसेट्स का करने के बाद उसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 आइटम को जोड़ेंगे। एक इंटरेस्ट रिसिप्ट को, चाहे इंटरेस्ट किसी पे हो, डिबेंचर पे हो, इन्वेस्टमेंट पे हो, किसी पे भी हो, और एक डिविडेंड रिसिप्ट को हम लोग प्लस करेंगे। अब देखो हम लोग ध्यान से इसको, इस एक्टिविटीज़ के विषय में देखिए, इस एक्टिविटीज़ में कैसे यूज करते हैं। जिस तरह से 2018 दिया हुआ ये और 2019 दिया हुआ ये, जिससे कि प्लांट है, यहाँ पे 10,000 रुपया दिया हुआ प्लांट, और यहाँ पे 12,000 रुपया बढ़ गया। और फिर देखिए यहाँ पे मशीन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, 500 है। याद रखिएगा एसेट्स का वैल्यू, फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू जब बढ़ जाता है तो उसको हम लोग परचेज करके शो करते हैं एक्टिविटीज़ के अंदर। मतलब परचेज ऑफ प्लांट, अगर प्लांट का वैल्यू बढ़ गया है तो क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ प्लांट 2,000 रुपया। और जो भी परचेज ऑफ प्लांट होगा वो नेगेटिव होगा, उसको ब्रैकेट में रखेंगे हम लोग, एक्टिविटीज़ के अंदर लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट 2,000 रुपया, नेगेटिव लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर रख देंगे इसको। समझ में आ गया। अगर वो वैल्यू घट जाता है किसी कारणवश, अगर मान लीजिए मशीन का वैल्यू 2018 में 2,000 रुपया था और 19 में जाने के बाद मतलब कि 1,500 रुपया, अगर 500 रुपया घट गया, घटने पे उसको लिखते हैं हम लोग सेल्स ऑफ मशीनरी। यानी कि कितना घट गया, 500 रुपया घटा, वो 500 रुपया पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा, याद रखेंगे हमेशा। वो 500 रुपया क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव प्लस में होगा। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर बढ़ जाने पे 2017 की तुलना में 18 में फिक्स्ड एसेट्स का, फिक्स्ड एसेट्स में क्या होता है, प्लांट, बिल्डिंग, मशीन, इक्विपमेंट, इसका वैल्यू बढ़ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, याद रखना हमेशा, उसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड एसेट बढ़ेगा तो वो पॉजिटिव बैलेंस होता है। और सॉरी, बढ़ गया तो परचेज करते हैं, परचेज हमेशा नेगेटिव होता है, घट जाने पे सेल्स होता है, और सेल्स हमेशा पॉजिटिव होता है। बट क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखेंगे, 17 में इसका हम सॉल्यूशन दिखा दिया आपको। यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे क्या हुआ था, एक इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल में हम देखें इस तरह का सॉल्यूशन था एक पुराना बुक में, तो हम एग्जाम्पल के सॉल्यूशन को ही आपके सामने रख दिए। एक इलस्ट्रेशन है, उसका सॉल्यूशन देखें तो एक बुक में हमको मिल गया। तो इसको समझाने के लिए हम इसके लिए यहाँ पर रखें कि यहाँ पे हम सिंपल एसेट्स है, तो उसका बिगिनिंग यानी ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 3 लाख है। तो साहब 2 लाख था, 3 लाख का वैल्यू क्या हुआ, बढ़ गया या घट गया, ओपनिंग की तुलना में वैल्यू घट गया। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो नहीं परचेज, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, एक ही को आइटम था, मतलब एक ही फिक्स्ड एसेट, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है, तो इसीलिए क्लोजिंग में से ओपनिंग को घटा दिया। तो हम क्या पता, बढ़ने पे जो होता है वो परचेज होता है, परचेज हमेशा नेगेटिव होगा। इसीलिए इसका आंसर जो शो किया गया यहाँ पे, नेट कैश यूज्ड इन एक्टिविटी, इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यानी कि ये नेगेटिव हुआ। समझ में, बढ़ जाएगा वो परचेज कहलाएगा, परचेज हमेशा नेगेटिव होगा। क्लियर। अब देखिए नंबर आपको हम समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे।
18 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा इन्वेस्टमेंट, याद रखिएगा, हम बार बार पहले भी आपको कई बार बताया है, इन्वेस्टमेंट के अंदर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होना जरूरी है। अगर लॉन्ग टर्म नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट ही मान के चलते हैं हम लोग। जैसे तो फिक्स्ड एसेट्स होता है, शॉर्ट टर्म दिया हुआ रहे तो वो शॉर्ट टर्म जो होगा वो करेंट एसेट्स हो जाएगा, याद रखेंगे हमेशा। समझ में आ गया बात। अब देखो इसमें एकदम सिंपल प्रोसीजर है। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू देखो, कुछ नहीं लिखना है। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हुआ, 17 में था 1,00,000, 18 में हो गया 60,000, तो क्या कहलाएगा आपका ये, देखिए सॉरी देखो तो यहाँ पे 17 में कितना है 1,00,000, 18 में कितना है 60,000, वैल्यू क्या हुआ, घट गया। तो घटेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या सेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये सेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म इनफ्लो नहीं लिखना, यही जंग इनफ्लो और आउटफ्लो हो जाता है। जब सेल्स होता है तो इनफ्लो पॉजिटिव, ओहो शिट, ओह माय गॉड। तो हम क्या बोल रहे थे आपको।